इल्म का वाकई में आपके ऊपर मेहनत की और तमाम तरह उस आइडेंटिटी को क्लियर कर खड़े हो गए, तो क्या पता अल्लाह आपसे वाला काम ले जो अल्लाह नबियों से काम लेते, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने कहा था मेरी उम्मती पिछली अंबिया के बराबर इस लेवल का काम करके जाएंगे। या आप अब्दुल मुतलिब हैं या अब्दुल्ला हैं, ठीक है, या फिर आप खुद नबी अलैहि सलाम की सुन्नत पूरी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप पढ़ पोतों के लिए हाँ खैर है मेरी खैर है थोड़ा थोड़ा शुरू कर दूं मेरा पढ़ पोता कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आपका बेटा और कम चांस है कि आपका पोता आपकी इस असरात को डायरेक्टली आगे लेके जाएगा। और मैं फिर बता दूं इनके ऊपर इतना असर नहीं आना जितना आपकी वजह से आना है। आपको भी पता है कमजोरी जो है ना वो घर से आती है। ताकत दोस्तों से ले रहे हैं हमें ताकत घरों से लेनी चाहिए। ये पठान भी ले रहा है, पंजाबी भी ले रहा है, सिंधी भी ले रहा है, दोस्तों से जाकर कॉलेज में जाके बहादुर बनते हैं, स्कूल में जाके बहादुर बनते हैं। ताकत तो घर से चाहिए बेटा, असूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, जो मर्जी मर जाए कोई बात, मर जाए 100 साल पहले मर जाएगा तू कोई बात नहीं, मर जाए, मगर कमजोर जिंदा न रही, बुज़दिल ना जिंदा रह लें, क्योंकि जो कुछ भी होगा असल में खुदा की कसम मरने के बाद होगा। जो कुछ भी होगा असल में यहाँ पे सब के सब भूल जाएंगे, जितना बड़ा तो हीरो बन जाए 10 साल की तेरी उम्र नहीं है, 10 साल बाद लोग उठा के पीछे फेंगे तेरी किताबें भी। यहाँ पे जितना मर्जी जीरो हो जा तू, किसी को अगले दिन याद नहीं रहना तेरा। इधर इतनी औकात ही नहीं किसी की कि तू बिलियनर है या जीरो है, फकीर है या रेडी वाला तू। जिस दिन तुझे पता चल गया कि जन्नत क्या है आखिरत क्या है, उस दिन खड़े होकर एक दूसरे को कैसे किस शक्ल से देख रहे हैं हमने, एक दूसरे को इतनी घिनौनी तरीके से देखना ना हमने एक दूसरे को कि तूने उस वक्त क्यों नहीं मुझे बताया था, मुझे उस टाइम क्यों नहीं हक बताया, तुझे पता था कि तू अपने आप को मुसलमान कहता था, आज हम दोनों मारे गए। अगर आपको नहीं पता मैं इधर क्यों आया हूं तो इधर आना वक्त ज़ाया हो गया। आई नीड समबडी टू टेक ओवर नाउ। ये एक बंदे का काम नहीं होता, ये उम्मत का काम होता है। अगर आप में से कोई किसी भी लेवल के ऊपर ये पूरा का पूरा, मैं आपको इतनी सी बात बताऊं, मुझे सबसे पहला क्वेश्चन यूज क्या पूछ रहा है, सर ठीक है आगे बताएं करें क्या, आगे बताएं करें क्या। हर कोई मुझसे पूछ रहा है आगे करें क्या। आप जमात बनाने वाले हैं, आप पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, इस तरह के भी सवाल आते हैं ना, जाहिर है वो टाइप 3 कन्फ्यूज है। किसी भी लेवल पे शक में मत रहिएगा, मुझे पता है मैं क्या करूँ इस वक्त, इस साल क्या पता अगले साल तक, सिर्फ आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकालना। जब तक अपनी शनाख्त नहीं पता क्या बताऊँ क्या करेंगे। आपने तो समझना कि कोई साइको किस्म के प्लान दिए मैंने आपको, जिस बंदे को अपना पता होता है सब तब कहीं जाके वो किसी काम कर सकता है। सो यू नीड टू डू दिस वेरी थिंग। ये आपको अगर आगे नहीं पहुंचाना आ रहा, आपके पास विकास के नंबर होने चाहिए, तंजीम के नंबर, मेरी टीम के, क्या हमें बताएं हमें और वक्त चाहिए या और रिसोर्स चाहिए, किस तरीके से हमें और क्लैरिटी मिले कि वी नीड टू टेक ओवर आवर ओन हाउस। अपने घर के अंदर मैं फातिमा बनूंगी, अपने घर के अंदर अली बनूंगा, तब हुसैन पैदा होगा, वरना नहीं हुसैन पैदा होता। ये भी आपको मेरे से बेहतर पता है, हर एक को अपने अपने घर का पता होता है। मेरे घर में हुसैन नहीं पैदा जब तक मैं खुद अली बिन अबी तालिब ना बन जाऊं। आप क्या सोच रहे हैं, दुखे लगते हैं। इस्लाम अल्लाह ताला ने कहा कि जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, ये ना सोचना कि ऐसे गिफ्ट मिल जाएगी। अगर गिफ्ट ही देना था तो फिर कुफार के ऊपर क्यों इतनी कड़ी दोज़ख का आना था, वो भी कहते हमें भी गिफ्ट दे देते। किसी को मुसलमानों को गिफ्ट ही देना, मुसलमानों के लिए सबसे कड़ा इम्तिहान है कि सबसे पहले अपनी शनाख्त क्लियर कर और फिर शबा कुर्बानी के लिए तैयार है। और दुनिया में कुछ नहीं मिलना अगर तभी तो खुश है, दुनिया में सब कुछ मिल जाए तभी तो खुश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू ओनली नो दैट वन डे एवरी सिंगल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, एक सवाल का वजन 10-10 लाख साल, एक सवाल का जवाब नहीं आता 50 लाख साल। आप सोचे 50 लाख साल बोल रहा हूँ, ये आपको ही पता, कम बता रहा हूँ, आपको पता है अबदा का मतलब 50 लाख साल नहीं है। अबदा का मतलब पता नहीं कितने करोड़ों अरबों सालों के बाद शायद कोई सुन नहीं जाए तो शायद अल्लाह को रहम आ जाए कि चल तेरी सजा पूरी की, क्योंकि इंसाफ के तकाजे वहाँ पे मुसलमानों पे ज़्यादा कड़े होने। कुरान हमारे घर पे पड़ा हुआ है, कुरान मदर टीसा के घर पे नहीं पड़ा हुआ था, हमें कुरान पाक किसी वजह से दिया गया था। सो आई नीड वन ऑफ यू गाइज और सम ऑफ यू गाइज टू टेक ओवर कि सर बस आगे अगला काम हमारा है। अब साहिल अदीम नहीं खेलना, हमने इस्लाम खेलना। इस्लामी शख्सियत नहीं होती कुछ, बहुत ध्यान में रखें आप। अगर बार बार मुझे ही आना पड़ा है तो इसका मतलब मैं अपना काम ही गलत कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ गलत काम। क्लियर क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहा हूँ कि भैया नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग पाकिस्तानी मुस्लिम अडल्ट कौन है, कैसे बन रहा है घर पे। उसके लिए पेरेंटिंग की जरूरत है, उसके लिए नॉलेज की जरूरत है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी को किनेटिक में कन्वर्ट करने की मशीन की जरूरत है। वो क्या है, वो माँ बाप है, पोटेंशियल एनर्जी को किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इतनी जरूरी चीज होती है वैल्यू सिस्टम और कैरेक्टर, ये बनाना है आपने। बस किस तरीके से बनाएंगे, दोस्तों से शुरू करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने बता दी करके कैसे शुरू करते हैं। एक बार को जाते जाते बता दूं आपको पता चले वैल्यू क्या है। जो आप पैसे भी बनाना चाहेंगे ना, किसी भी कंपनी में जाएंगे, अगर दुनिया के सारे चोर जो है ना वो मिल के कंपनी खोलें, पाकिस्तान के टॉप के बंदे आएंगे उसमें, पाकिस्तान के टॉप के चोर मिल के कंपनी खोलें और कंपनी का नाम रखें चोर एंड सन्स। सारे के सारे चोर CEO, चोर CTO, ठीक है, चोर सेल्स के डायरेक्टर, सारे के सारे चोर इकट्ठे हो जाए। ये बताएं CFO किसे रखेंगे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन, गले पे कौन होगा, ज़दारी ना बोलना, ये सुन चुका हूँ। सारे के सारे चोर दुनिया के मिल के भी कंपनी खोले ना दुनिया में डाके डालने के लिए भी, तो CFO वो सिर्फ और सिर्फ रास्तबाज नेक आदमी को रखेंगे। कैरेक्टर स्ट्रांग होगा इसका कि सच्चा आदमी बिठाना भाई, नहीं तो ये हमें ले उड़ेगा। तो चोरों को भी खुदा की कसम पता होता है कि खाई कैरेक्टर की वैल्यू क्या होती है, खाली मोमिनीन को नहीं पता होता, चोरों को अल्लाह ने बताया हुआ है। अंदर की फितरत है कि नहीं इस बंदे से डरना है, इस बंदे से इसलिए डरना है कि ये बंदा नहीं हिलता अपने असूल से। ओके, जितने भी आपके सवाल जेन में आएंगे ना, उसको जरा बाइसेक्ट, अपने आप को डाइसेक्ट करें कि लेवल 1 के कंफ्यूजन को एड्रेस कर रहा हूं मैं, लेवल 2 की कर रहा हूं, लेवल 3 क्या चीज़ है जो नहीं पूरी हो सकती। साहिब साहब आपको खुद ही पता चल जाएगा आप कि एक्सरे मशीन आपके पास है, किधर जाके मैं कल्चर में फंस गया हूँ जाके, या दीन में फंस गया हूँ, या मजहब में फंस गया हूँ, या फिर अपने खानदान में फंस गया हूँ।
और एक और मसला भी है KPK में, जो बाकी की जगहों पे भी है, आगे बहुत ज़्यादा है, कि इस्लाम जिस चीज़ को तोड़ने के लिए आया था ना, वो ख़ानदानी निज़ाम था। आपको पता है बदर में हर सहाबी को कौन कौन सा सहाबी मिला था? अली बिन अबी तालिब को क्या कहा था, किसको मार जाके? पहला गाजी हमारा अली बिन अबी तालिब, किसको मारो? नबी अलैहिस्सलाम ने हर खानदान के अपने बच्चे को भेजा था, जाओ अपने खानदान के बड़े को मार। इसको पता चले कि यहाँ पे खानदानी निज़ाम नहीं चलने वाला, ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है इस्लाम में कि खानदान का है तो खैर बचत हो जाएगी। उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ने कहा, जब बदर खत्म हो गई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया क्या करें, तो उमर खत्ताब ने क्या मशवरा दिया था, या रसूलल्लाह बाकी सब छोड़ें, अपने अपने खानदान वाले जरा हमारे हवाले वाले कर दे जरा, फिर आप देखें हम करते क्या हैं। इनको बहुत नाज था अपने खानदानों पर, ये खानदान जो है ना वो आपस में रख रखाओ इस्लाम से भी ऊपर ले जाएंगे। यही फ़र्क था अब्दुल्ला बिन उबई में और साद बिन मुआज़ में। अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो अपने दोस्ती यारी और रख रखाव के पीछे बनु नुज़ैर को बचा रहा था, और साद बिन मुआज़ ने कहा था कि सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे चुना, तुम्हारी मेरे साथ रख रखाव दोस्ती और मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए वही सज़ा सुनाऊंगा कि इससे कड़ी सज़ा आज तक नहीं सुनाई होगी कि इस्लाम इस निज़ाम के खिलाफ है। तो आपको ही पता है एक और भी कन्फ्यूजन है हमारे अंदर, जो पैरेलल एक और ऑर्बिट में घूम रहे हैं हम, वो हमारा बेसिक खानदानी निज़ाम है। और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जितने प्रेशर में आप इस्लाम के खिलाफ कितना प्रेशर खानदान डाल देता है कि नहीं नहीं ये तू एक्सट्रीमिस्ट, लिव इन रोम एज द रोमन्स डू, क्या होगा तेरे, इतने एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनते, तू अलकायदा की है क्या? इस तरह की बातें सुनते हैं सिर्फ इसलिए कि मैंने बेसिक सी बात कर दी है कि मियाँ जी सूद का मुनाफा मेरे मुंह में नहीं जाएगा, सॉरी, क्या तुम अलकायदा की हो, तालिबान हो, ये हो वो, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या नाम है, अली बिन अबी तालिब की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटी हूँ बेटा हूँ मैं अपने घर में हुसैन पैदा करना चाह रहा हूँ, और आप कहने हैं कि सूद खाऊं, सूद खाने वाले कुछ और पैदा करते हैं।